हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। तो कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 3 फरवरी के, एक एक करके चर्चा करते हैं सब पर। और पहला क्वेश्चन लेते हैं, गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में शामिल किसकी झांकी को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कैटेगरी में जजों के द्वारा प्रथम पुरस्कार मिला है। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि 2 तरह के पुरस्कार दिए गए हैं। एक सरकार के द्वारा जजेस बनाए गए थे कि कौन सा बेहतरीन है उसको दिया जाए, ठीक है। दूसरा, पब्लिक ने भी अवार्ड दिया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, वो जजों के द्वारा का है क्वेश्चन। आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, और ये रही झांकी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। किस विषय पर ये झांकी थी? झांकी का विषय था, थीम था उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और ये झांकी जो ना महाकुंभ 2025 पर आधारित थी, उसका संदेश दिया जा रहा था। दूसरा पुरस्कार त्रिपुरा की झांकी को मिला है, और तीसरा पुरस्कार आंध्र प्रदेश की झांकी को मिला है, ठीक है। और मैंने पहले बताया था कि 2 तरह के अवार्ड दिए गए हैं। एक तो जजों के द्वारा दिया गया, जजों के पैनल के द्वारा, और दूसरा है माईगॉव पोर्टल जो है ना, वेबसाइट है, उस पर नागरिकों से भी वोटिंग करने को कहा गया था कि उसको कौन सा बेहतरीन लगता है। तो उसमें प्रथम पुरस्कार मिला है गुजरात को, दूसरा उत्तर प्रदेश को, और तीसरा उत्तराखंड को अवार्ड दिया गया है। क्लियर हो गई बात? समझ गए? कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पब्लिक ने दिया गुजरात को, और पब्लिक ने सेकंड स्थान दिया उत्तर प्रदेश को, लेकिन जजों ने जो दिया है पहला स्थान वो उत्तर प्रदेश को दिया है, दूसरा त्रिपुरा को, तीसरा आंध्र प्रदेश को दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में शामिल किसकी झांकी को केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों की कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार मिला है? यहाँ पर अब राज्य की बात नहीं हो रही है, ठीक है, मंत्रालय और विभाग की बात हो रही। तो आंसर क्या होगा? जनजातीय कार्य मंत्रालय उसका, ठीक है। जजों के द्वारा जो घोषित पैनल था, मतलब जजों के पैनल ने ये किया, और ये रही झांकी जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। और झांकी में आप देख रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा को दिखाया गया। उनकी 150वीं जो जयंती वर्ष है, उसके उपलक्ष्य पर ये जनजातीय गौरव वर्ष के आधारित ये प्रेरणादायक इस थीम पर आधारित झांकी को बनाया गया था, ठीक है। तो 76वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ ये देखा गया, ओके। और माईगॉव पोर्टल पर जो नागरिकों ने लोकप्रिय पसंद में जो चुना है, तो उसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जो झांकी थी, पोषित महिलाओं और बच्चों की बहुमुखी यात्रा, इस विषय पर, तो उसको ये अवार्ड के लिए चुना गया पहला, ठीक है। तो ये दोनों को कंफ्यूज मत होना आप। जजों की कैटेगरी में जनजातीय कार्य मंत्रालय, और पब्लिक ने जो दिया है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का दिया है। और अगर हम चर्चा करें कि मार्चिंग जो टुकड़ियाँ थी, जो मार्च पास्ट हो रहा था, उसमें जजों की पसंद में बढ़िया कौन सी रही? तो जम्मू कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी, ठीक है। और CAPF और अन्य जो सहायक बल हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता वो दिल्ली पुलिस मार्चिंग दस्ता को दिया गया था। क्लियर हुई बात? और लोकप्रिय विकल्प यानी जो जनता ने वोट दिया था, उसमें सेवाओं के लिए ये सिग्नल टुकड़ी को, और CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में CRPF को के मार्चिंग दस्ता को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। प्रश्न यहाँ पर होगा, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया हुआ है? आंसर होगा 2025 को, ठीक है। यूनेस्को और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल साइंस जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तो उसी ने ये घोषित किया हुआ है, और फिर यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको घोषित कर दिया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है इसका, ओके। तो ये महत्वपूर्ण बात रही। और फिर ये यूनेस्को की वेबसाइट पर आप देख रहे हैं, ये लेटेस्ट जो अपडेट आया है ये, ठीक है। तो क्यों ये दिवस है? ताकि जो ग्लेशियर्स हैं उसको हम बचा सकें, ठीक है। और हर साल ये भी तय हुआ है कि 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाए, ठीक है। क्योंकि ग्लेशियर जो है ना, वो धीरे धीरे वो पिघलते जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और पिछले साल ही आपने देखा होगा, ये जो ग्लेशियर है, वेनेजुएला जो है ना, वो अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला ऐसा पहला
देश बन गया। वहाँ का जो एक ग्लेशियर था हम्बोल्ट ग्लेशियर, वो ख़त्म हो गया मई 2024 में। एक बार मैप के ज़रिए भी हम दिखा देते हैं उसको, ठीक है। तो उम्मीद थी वैज्ञानिकों को कि वो ग्लेशियर चलता है 1 दशक तक, लेकिन पहले ही वो पिघल के ख़त्म होगा। ओके, तो वेनेजुएला में, यहाँ जो अभी रेड कलर में है वो है वेनेजुएला, और वहीं पर वो ग्लेशियर है। ग्लेशियर को भी एक बार हम दिखा देते हैं, आपको ले चलते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये पिघल चुका है। तो इस तरह से अलग अलग देशों में भी ये ग्लेशियर्स जो है ना वो ख़त्म होते जा रहे हैं। बड़ी वजह क्या है ग्लेशियर्स के ख़त्म होने की? ग्लोबल वार्मिंग है। और दूसरी बड़ी वजह सामने जो आई थी वो थी अल नीनो जो हुआ था ना, वो भी एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसमें क्या होता है प्रशांत महासागर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि जो पानी का वेग है, हवा का वेग है, वो सब जो है बदल जाता है उस दौरान, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही जो कि ये जो मैंने आपको बताया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। और हाँ, थोड़ा सा और बताऊं मैं कि ग्लेशियर्स जो है ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्लेशियर्स की वजह से ही हम लोगों को मीठे पानी पीने का मीठा पानी मिलता है, ठीक है। जैसे भारत की बात करें, तमाम जो नदियां हैं वो ग्लेशियर से ही तो निकल रही हैं, ठीक है। हिमालय के अलग ग्लेशियर से, और वो ग्लेशियर धीरे धीरे वहाँ भी पिघल रहे हैं, हिमालय में भी। तो अगर वो पिघल जाएंगे तो फिर नदियों में पानी नहीं होगा, तो पियेंगे क्या हम लोग? तो इसलिए ग्लेशियर्स को रखना ज़रूरी है। चलिए, अब तो हम लोग आगे आगे आ चुके हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। और हाँ, अगर करंट अफेयर्स के तमाम कंटेंट चाहिए, तैयारी करनी है, तो आप मेंबरशिप प्लान भी ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है शार्प लर्निंग ऐप का, वहाँ पर मेंबरशिप प्लान है। करंट अफेयर्स के शानदार तैयारी होती है 1 साल तक, और पिछले सालों के भी कंटेंट, टेस्ट, पीडीएफ, वीडियो सब कुछ मिल जाता है। क्वेश्चन होगा अगला, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया हुआ है? आंसर होगा 2025 को, ठीक है, 2025 को। ये पहले ही घोषित कर दिया था, लेकिन अभी चूंकि हम लोग ये अपडेट कर ले रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। शांति और विश्वास का ये घोषित किया हुआ है। ओके, शायद 2021 भी इसी विषय पर था, लेकिन 2025 जो है ना वो इस विषय पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया हुआ है? आंसर होगा 2025, ठीक है। क्यों चुना गया है? क्योंकि वर्नर हाइजेनबर्ग उनके द्वारा जो प्रकाशित एक पेपर है उसकी 1 शताब्दी हो गई है, जिसमें उन्होंने आधुनिक क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी थी। उन्होंने ये बातें कही थी इसके बारे में, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स है, उसके प्रारंभिक जो विकास है, उसके सिद्धांत है, उसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं 2025 में, ठीक है। इस वजह से क्वांटम क्या है? क्वांटम का मतलब एकदम छोटी इकाई, ठीक है। ये लैटिन भाषा से ये शब्द आया है। मतलब उदाहरण के तौर पर प्रकाश का जो क्वांटम होता है वो फोटोन होता है, बिजली का क्वांटम होता है इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। और भारत में तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन भी चल रहा है। भारत सरकार ने 2023 में ही 6,000 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की घोषणा की थी, जिसके तहत क्वांटम कंप्यूटर इन सब को डेवलप किए जाने की चीज़ें, उस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो क्वांटम काफ़ी आगे हमारे सपोर्ट करेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्वांटम कम्युनिकेशन है, क्वांटम सेंसिंग है, मेट्रोलॉजी है, क्वांटम मटेरियल है, क्वांटम डिवाइस, ये सब हमारे लिए आने वाले वक्त में महत्वपूर्ण होने जा रहा है, ठीक है। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया हुआ है? तो आंसर होगा 2025 को घोषित किया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, ठीक है। और 2025 की जो थीम है ना वो है सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। ओके, इससे पहले 2012 को भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था, और अब 2025 को भी हम लोग देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस घोषित है, वर्ष घोषित है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, ठीक है। अच्छा, भारत में सहकारिता मंत्री कौन है? केंद्रीय सहकारिता मंत्री तो अमित शाह हैं, जो गृह मंत्री है ना वही, ठीक है। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक और पॉइंट ये है कि भारत में
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन हुआ था पहली बार नवंबर 2024 में, पिछले साल ही भारत मंडपम में आयोजित किया गया था और ICA के द्वारा किया गया था आयोजन। भारत सरकार भी शामिल थी उसमें, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 2025 जो है ना कई विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है कौन कौन? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है ये 2025, क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है और ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। तो इन 4 टॉपिक पर ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 2025, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 वर्षों में कितने करोड़ रुपए के नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी है? मतलब ये इतने वर्षों का, 7 वर्षों का ये मिशन है। आंसर क्या होगा इसका? 34,300 करोड़ रुपए, 34,300 करोड़ रुपए। और ये देख रहे हैं ये खर्च किए जाएंगे 7 ईयर्स में। तो 29 जनवरी को ये जो है वो मंजूरी दी गई है। ठीक है, और इसके तहत 7 वर्षों में इतना खर्चा किया जाएगा। उसके पहले हिस्से के तौर पर जो है सरकार ने 16,300 करोड़ रुपए भी जारी लगभग कर दिए हैं। ठीक है, इसी का एक हिस्सा। मकसद क्या है? तो मकसद है भारत को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ना। ठीक है, तो ये क्या है मामला? क्रिटिकल मिनरल क्या हुआ? क्रिटिकल मिनरल मतलब क्या हुआ? अलग अलग तरह के खनिज, जैसे कॉपर है, लिथियम है, निकेल है, कोबाल्ट है। तो दुर्लभ जो खनिज है, तो उन सब को उन सब की खोज हम बेहतरीन ढंग से करें, उसको रिफाइन बेहतर ढंग से करें। तो ये सब जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बिजली नेटवर्क है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, बैटरी हैं, विंड जो टरबाइन है, इन सब में इसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इन सब खनिजों का। तो और दुनिया भर में मांग बढ़ रही है और भारत जो है वो विदेश से बहुत सारे खनिज आयात करता है, तो हमारे डॉलर भी खर्च होते हैं, विदेशी मुद्रा हमारा खर्च होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। और तो खनिजों के जो है ना 24 ब्लॉक की नीलामी की गई थी देश भर में खनिज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2023 में ही। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने दे दी थी। अगला क्वेश्चन होगा, असम के मुख्यमंत्री ने किस जिले को राज्य की दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा की है? मतलब किस जिले को? आंसर का डिब्रूगढ़। ठीक है, अभी हाल ही में फैसला किया गया ये असम सरकार के द्वारा, और ये न्यूज़ देख रहे हैं। सेकंड कैपिटल असम का वो होने जा रहा है डिब्रूगढ़। तो वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, तो उन्होंने ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि डिब्रूगढ़ जो है ना वो चाय, तेल और कोयले के व्यापार का ब्रिटिश काल से ही जो है वो एक तरह से काफ़ी केंद्र है वो एक। तो 2027 तक जो है ना वो असम की दूसरी राजधानी वो हो जाएगी। अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। ठीक है, वहाँ पर विधानसभा का भी निर्माण का कार्य जो है ना वो 2026 में यानी अगले साल शुरू किए जाएंगे। ठीक है, एक बार मैप में देख लेते हैं। प्यारा भारत है और इधर आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उसी में ये जो रेड कलर में है ना ये आपका असम हो गया। ठीक है, असम की राजधानी क्या है? अभी वर्तमान में राजधानी का क्या है? उसकी दिसपुर है, और दूसरी राजधानी होने वाली है कौन सी? डिब्रूगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। लतिका कट्ट, उनका निधन हो गया 25 जनवरी 2025 को। तो वो इनमें से क्या थी या क्यों पॉपुलर रही हैं वो? आंसर मूर्तिकार के तौर पर वो काफ़ी पॉपुलर थी। 76 ईयर की थी और काफ़ी मशहूर मूर्तिकार थी। उन्होंने मानव आकृति भी तरह तरह की बनाई थी, और भी कई सारे मतलब प्रकृति से जुड़े हुए कई सारी आकृति उनको बनाने का उनको श्रेय भी दिया जाता है, बनाती हैं।
ठीक है, कई सारे उनको अवार्ड भी मिल चुके हैं, जैसे बीजिंग कला द्विवार्षिक अवार्ड मिला था 2010 में उनको। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन जनवरी फरवरी 2025 में किस राज्य में किया गया है? आंसर होगा हरियाणा में। ठीक है, ये 29 जनवरी को इसको शुरू किया गया और 4 फरवरी तक ये जो है ना चल रहा है। ठीक है, हरियाणा में, वहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, फटाफट ये वीडियो आया है। कल का देखिएगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाला है और उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, उसमें चर्चा करेंगे हम लोग जो रामसर स्थल नए 4 और शामिल कर दिए गए हैं उन सब के बारे में जानेंगे और भी कई सारे टॉपिक्स हैं उन सब पर चर्चा करेंगे। ओके, बाय।